जैसे हमने कहा कि आई एम रीडिंग बुक, ये किस वॉइस में है? एक्टिव में। एक्टिव वॉइस की पहचान क्या है? सब्जेक्ट पहले होता है। जैसे मुझे लिखना हो तो जैसे मैंने लिखा कि आई एम रीडिंग बुक, तो सबसे पहली चीज हमें क्या पहचाननी है? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। ये का ई हो गया ऑब्जेक्ट। और अब बस इतना कह लो कि सबसे ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले लिख लो। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब एक बुक पहले लिख लो। अब बुक सिंगुलर है कि प्लूरल है? इसके साथ क्या लगेगा? बुक इज आईएनजी है वर्ब में, तो क्या लगाएंगे? बीइंग। बुक इज बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रेड। बुक इज बीइंग रेड। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? बाई। आई क्या हो जाए? मी। ई के वहां बदल गए पैसिव में, और ई के वहां रहा एक्टिव में। रूल की बात करें, ठीक है, तो रूल में फर्स्ट रूल आपका कहता है, ये आपको क्लियर है ना? ये के पहले ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, हेल्पिंग वर्ब पैसिव के हिसाब से लगा, आईएनजी पर बीइंग लगी, रीड का थर्ड फॉर्म लगा, जोड़ने के लिए बाई लगी, प्रोनाउन आई का मी बना। इस तरह से इसको हमने चेंज कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर है? अब इसकी सबसे पहले रूल देखते हैं, रूल के बाद फिर हम चेंजिंग देखते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट रूल आपका कहता है कि एक्टिव का जो क्या होगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का हम बना लेंगे सब्जेक्ट। दूसरा रूल क्या कहता है कि हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे? पैसिव के अकॉर्डिंग। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पैसिव के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अकॉर्डिंग लगा, उसके बाद थर्ड आपका क्या होता है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। उसके बाद आपका जोड़ने के लिए क्या लगता है? बाई। और अगर वर्ब में अगर आईएनजी हो तो हम उसमें क्या लगा देते हैं? बीइंग लगा देते हैं। जब हम प्रोनाउन चेंज करने की जब बारी आती है, जब प्रोनाउन बेटा चेंज करेंगे तो आई का क्या होगा? मी। और सी का क्या हो जाएगा? हर। सी प्रोनाउन किसके लिए लगता है? मेल की फीमेल। और अगर ही लिखा है तो ही का क्या होगा? हिम होगा। ठीक है, अगर प्रोनाउन में एक्टिव में वी लिखा है तो पैसिव में क्या होगा? अस। और अगर दे लिखा है तो क्या होगा? देम। अगर बेटा इतनी चीज आप समझ गए हैं तो एक्टिव से पैसिव बहुत आसानी से बना सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के हम चेंज नहीं कर सकते, डेट्स सो सिंपल। हाँ, इट का इट ही रहेगा बेटा। ठीक, अगर इट आता है तो इट का हम इट ही लिखेंगे। ठीक है, यानी आई अगर आता है तो क्या होगा? मी। सी का प्रोनाउन में हर, और ही का हिम, वी का अस, दे का देम, इट का इट। इस तरह से प्रोनाउन में इतनी हम चेंज करेंगे। चेंज लिखा था, अब इसको हमने कर लिया चेंज। फर्स्ट रूल, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अकॉर्डिंग लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब में अगर आईएनजी है तो बीइंग लगेगा। जोड़ने के लिए बाई लगेगी। प्रोनाउन को इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि कैसे हम उसमें चेंजिंग करेंगे। अगर आईएनजी होगा तब कैसे करेंगे, नहीं है तब कैसे करेंगे। कम टू द पॉइंट। देखिए, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, सबसे पहले क्या ढूंढनी है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? न्यूज़पेपर। अब ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख लो न्यूज़पेपर। मिल गया। अब न्यूज़पेपर, कितने न्यूज़पेपर की बात की गई है? एक। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? देखो, पहला रूल हो गया ना कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट रहा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेंगे। हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाए? इज। वर्ब में आईएनजी है तो क्या लगेगा? बीइंग। न्यूज़पेपर इज बीइंग। रीड का थर्ड फॉर्म रीडर है, इसको पढ़ेंगे रेड। जोड़ने के लिए बाई और आई का मी। इसका आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर का बना न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाई मी। इतना क्लियर है ना? अगला, सी इज राइटिंग एन एप्लीकेशन। ऑब्जेक्ट क्या है? तो सबसे पहले लिखो एन एप्लीकेशन। और कभी भी बेटा जो लिखेंगे तो सेंटेंस का पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। एन एप्लीकेशन यानी एक एप्लीकेशन। अब हेल्पिंग वर्ब कहां लगी?
इज उसके बाद क्यों बीइंग लगेगा? क्योंकि वाईएनजी है। तो एप्लीकेशन इज बीइंग राइट का थर्ड फॉर्म हुआ रिटर्न जोड़ने के लिए बाई सी का हर, यानी एप्लीकेशन लिखी जा रही है बॉडी के द्वारा, क्योंकि इसमें हर था और इसमें क्या था? सी था। आई एम ईटिंग पिज्जा। अब सबसे पहले लिखेंगे पिज्जा। पिज्जा इज बीइंग chosen by me, eaten by me। ठीक है, हाँ, पिज्जा इज बीइंग ईटन बाय मी मतलब पिज्जा खाया जा रहा है मेरे द्वारा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ इसी तरफ से देखते हैं। सी सिंग्स अ सॉन्ग। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। ये में सब वो का हुआ, ऑब्जेक्ट का हुआ? सॉन्ग। सॉन्ग या ए सॉन्ग? ए सॉन्ग। अच्छा, वर्ब में आईएनजी ना है तब बीइंग लगी? नहीं। अ सॉन्ग इज सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग। अ सॉन्ग इज संग बाई हर। ए सॉन्ग इज संग बाई हर, यानी अगर आपका आईएनजी नहीं है तब बीइंग की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, बाई लगाइए, प्रोनाउन चेंज करिए, चिप डबाक डमडम, यानी उसका कहानी खत्म का मतलब टपक गई। अगला हमने कहा वी आर खेलिंग। हाँ बेटिया, बात यह क्या बट है, वी आर प्लेइंग लूडो, यानी हम लूडो खेल रहे हैं। लूडो जानते हो ना? जब से ऑनलाइन चला, जब से बेईमानी कम हो गया, नहीं तो पहले जब ना आता तो गुट्टिया पलट के दे जाता था जबरदस्ती। हारने लगो तो पलट के रख दो, और 4 आवा तो 6 बढ़ाई लो, और अगर जब ज्यादा झगड़ा हो फाड़ दो तो गुट्टिया गायब। लेकिन ऑनलाइन ने सिस्टम को खत्म कर दिया। खैर देखो बेटा, वी आर प्लेइंग लूडो, ऑब्जेक्ट क्या है? चलो तो लूडो पहले लिख दो। लूटो की लूडो? लूडो सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई एक लूडो तो बात है। लूडो इज, अब वर्ब में आईएनजी है तो क्या लगेगा? बीइंग। लूडो इज बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्लेड। लूडो इज बीइंग प्लेड बाई, वी का क्या होगा? अस। लूडो इज बीइंग प्लेड बाई अस। कमिंग टू द नेक्स्ट, अब देखते हैं हम आपका आई एम ईटिंग मैंगोज। नहीं, आई नहीं रहेगा, यहां सी रहेगा। नहीं बेटा, यहां पर मैंगोज है ना, एक नहीं है। नहीं बेटो, चलो ठीक है, हम लोगों को भेदभाव से क्या मतलब, हम तो एक सेंटेंस लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लिख देंगे। देखो बेटा, सी इज ईटिंग मैंगोज, ऑब्जेक्ट क्या हुआ है? तो लिख दो मैंगो। यकठू है कि मारे कुल? क्योंकि यहाँ पर सी है इसलिए यकठू का काम नहीं चले। वह लड़की वो जो इटा अद्धा लेके फिर बाद झोरे चली जाते दूसरे काम, अपने पेड़ इतना है चोरी, दूसरे जाग झोरी वहीं बैठ गए। हाँ लड़के, कोई बात नहीं बेटा, दूसरों के पेड़ से तोड़ कर लाने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए। ओके, मैंगोज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? मैंगोज आर, अब ईटिंग है तो क्या लगेगा? मैंगोज आर बीइंग, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? ईटन बाई हर। ठीक है, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाई हर, यानी आम खाए जा रहे हैं उसके द्वारा। अगला सेंटेंस अब देख लेते हैं। आई एम सिंगिंग सॉन्ग, यानी मैं गाना गा रहा हूं। ठीक है, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? तो हमने लिखा यहां पर सॉन्ग, फिर क्या लगाएंगे? इज, फिर क्या लगा? सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का क्या होगा? संग, जोड़ने के लिए बाई आई का। सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मी, यानी गाना गाया जा रहा है मेरे द्वारा। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग कर सकते हैं।
अब इधर और देख लेते, इसको इरेज कर दे तब भी पल्ले पड़ जाएगा ना। उतना दिमाग तो ईश्वर ने दिया ही है। नहीं नहीं है, ये अपने पापा के आंगन की चिड़िया हैं, ये है तो घर में उजाला है, इनके आने से रौनक है, यह है तो वक्त पर पानी है, खाना है। ठीक है। हाँ बेटा, अब उस कमरे को जाकर देखो जहां सिर्फ लड़के रहते हो, 4-4 दिन झाड़ू नहीं लागत है, और बिस्तरों पर सिर्फ कपड़ा पड़ रहा तो तकिया बना के सोए जाते हैं, क्योंकि समझदार है ना। हाँ बेटा, दिमाग बहुत है बेटा, दिमाग तो इतना है कि। हाँ बेटा, सी इज रीडिंग स्टोरी, क्योंकि यहां सी है तो स्टोरी ही होगा। सी इज रीडिंग स्टोरी, इसका बताइए क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या लिख दे, स्टोरी हर क्यों होगा बेटा, दिमाग नाम की चीज है लग रहा है इन लोगों के पास। अब कर लेंगे ना एग्जाम में, तो इनके 2 नंबर में आवत है ये। देखिए नंबर मायने नहीं रखता बेटा, आपके सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, इट डजंट मैटर नंबर क्या है कितने में आता है। न्यूज पे स्टोरी इज बीइंग रेड बाय हर, यानी स्टोरी पढ़ी जा रही है उसके द्वारा। I am ड्राइविंग ए ट्रैक्टर, ऑब्जेक्ट क्या है, ए ट्रैक्टर या आ ट्रैक्टर, आ ट्रैक्टर मी। ठीक है, अगला आपका है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट में ऑब्जेक्ट आपका हो गया क्रिकेट, तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, यानी क्रिकेट खेला जा रहा है उसके द्वारा। अगला संध्या, नाम तो नहीं किसी का, कोई बात नहीं। संध्या इज रीडिंग नॉवेल, नॉवेल समझते ना, उपन्यास। अब एक एक हुई, अच्छा नाम है तुम्हारा, कोनो चेंजिंग हुई कि नहीं हुई, नाम है तो नाम का नाम ही रह जाएगा। ठीक है, अगला लिख सकते, मुस्कान नहीं नाम है किसी का ना, बहुत अच्छी बात है। मुस्कान इज कुकिंग फूड, मुस्कान खाना बना रही है और साथ साथ में उसका टेस्ट भी ले रही है। ये वही लड़कियां हैं जो बनाते वक्त टेस्ट के नाम पर 3 रोटी उड़ा देती हैं, उसके बाद कहती हैं पापा ना खाए कोने मुंह खाई। और एक इंसान जब 2 से 3 रोटी उड़ा दिए तो 2-3 घंटा आराम से वेट कर ही सकता है। तो ये वही लोग हैं कह रहे पापा ना खाए कौन में खाई ली। खैर कोई बात नहीं, इनके अंदर कम से कम 136 कला होता है। हाँ बेटा, उतने तो क्रोमोसोम भी नहीं होते ह्यूमन बॉडी में जितना इन लोगों के अंदर कला होती है। मुस्कान इज कुकिंग फूड का बताइए। फूड, अच्छा मुस्कान का एम कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा? क्योंकि कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब की वाला बताओ। आई लव माई इंडिया, आई लव इंडिया,
अब ऑब्जेक्ट क्या है? चलो लिख लेते हैं, ये कर लो, समझ लो, कर लेंगे। इंडिया के साथ क्या लगेगा? क्यों? एक है। इंडिया इज लव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लव। इंडिया इज लव जोड़ने के लिए बाई और मी का आई का हो जाएगा मी, यानी अच्छा, आई लव माई मदर, माई मदर इज लव्ड बाई मी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सी इज ईटिंग फूड, सी इज ईटिंग फूड,